मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ये वो विषय है जो किसी भी इंसान के व्यक्तित्व, उसकी भावनाएं, उसके सोचने का तरीका और उसका व्यवहार और उसमें बदलाव के कारण के बारे में बताता है। साइकोलॉजी शब्द ये दो शब्दों साइक और लॉजी से मिलकर बना है। साइक का मतलब होता है दिमाग से संबंधित और लॉजी का मतलब अध्ययन, इसलिए दिमाग से संबंधित अध्ययन को साइकोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका दिमाग कितना स्वस्थ है तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स कांत पर। दोस्तों, आप जानते हैं आपका ड्रेसिंग सेंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप जब साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनेंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन आप कभी गंदे या फटे हुए कपड़े पहनेंगे तो आप पूरे दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको कभी भी किसी से आत्मविश्वास के साथ मिलना हो तो अपने ड्रेसिंग सेंस का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि जब हम पैसों से कोई संपत्ति खरीदने की बजाय उन पैसों को अपने अनुभवों जैसे यात्रा करना या घूमना, सिनेमा देखना, मनोरंजन करना या खेलकूद जैसी चीजों पर खर्च करते हैं तो हम अपने आप को ज्यादा सेटिस्फाई महसूस करते हैं। इस तरह के अनुभवों पर पैसा खर्च करने से हम अपने आप को ज्यादा फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। पैसा एक इंसान को खुशी तो दे सकता है, पर सिर्फ एक निश्चित सीमा तक। जब किसी इंसान की इनकम एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है तो वो खुश महसूस करता है, लेकिन उस सीमा के बाद पैसा उतना मायने नहीं रखता। आप एक समय में सिर्फ 3 या 4 चीजें ही याद रख सकते हैं। जिन लोगों का IQ लेवल ज़्यादा होता है वो हर टाइम अपने दिमाग में किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, जिस कारण वो लोग सोशल नहीं हो पाते और उनके दोस्त भी कम होते हैं। इंसानों को किसी सच्ची घटना से ज़्यादा जल्दी अफवाहों पर विश्वास होता है। अगर कोई इंसान रो नहीं पाता तो वह अंदर से कमज़ोर है। हम दिन की बजाय रात में ज़्यादा आसानी से रो सकते हैं। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर रोता हो तो वो नम्र स्वभाव का होता है। जब हम किसी से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मिलते हैं तो इसमें एक वैज्ञानिक तर्क भी होता है। जब सभी उंगलियों के ऊपरी हिस्से आपस में टच करते हैं तो उनमें दबाव पड़ता है, तो एक्यूप्रेशर की वजह से उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है और हम सामने वाले इंसान को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। अगर आपका मन हमेशा भटकता है तो 85% संभावना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से दुखी हैं। अगर आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते थे। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी बात ध्यान से सुने तो आप उसे बात शुरू करने से पहले बोलें, मैं ये आपको बताना तो नहीं चाहता। जब कई लोग मिलकर किसी एक आदमी का मजाक उड़ाते हैं तो वह आदमी सबसे ज़्यादा उसकी तरफ देखता है जिसे वो अपने दिल के सबसे करीब मानता है। अगर आप किसी के प्यार में एक बार पड़ जाएंगे तो आप वापस उसके फ्रेंड नहीं बन सकते हैं। 68% लोगों को यह आभास होता रहता है कि उनकी जेब में रखा हुआ फ़ोन वाइब्रेट हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई इंसान आपसे किसी दूसरे इंसान की चुगली करता है तो वह आपकी चुगली भी किसी दूसरे इंसान से करता होगा। अगर कोई आपसे कहे कि तुम बदल गए हो तो 95% चांसेस हैं कि आपने सिर्फ वो चीज़ें करनी बंद कर दी हैं जो उसे पसंद हुआ करती थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला है। अगर आपको बिना किसी के बुलाए अपना नाम सुनाई दे तो आप समझ जाइए आप एक स्वस्थ दिमाग के मालिक हैं। जितनी ज़्यादा बार आप किसी के लिए फीलिंग्स को छुपाओगे उतनी ज़्यादा वो आपके लिए बढ़ेगी। नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक सोच आपके माता पिता से मिले किसी जीन का परिणाम भी हो सकता है। हमारा 70% मस्तिष्क सिर्फ पुरानी यादों के सहारे एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश करता रहता है। आप उस शख्स से कभी झूठ बोलना पसंद नहीं करोगे जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है वो अक्सर दूसरों में ज़्यादा कमियां निकालते हैं।
तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ बातें जानकर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।